अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th स्टूडेंट्स। आज हमने एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट जो है लास्ट पार्ट वो आज करने हैं हमारे पास इस फॉर्म में अलजब्रिक एक्सप्रेशन जो है लीनियर अलजब्रिक एक्सप्रेशन जो है मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है। तो यहाँ से हमने इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, मीन की यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। इसको सॉल्व करने का मेथड ये है कि हमने जो हमारे पास ये 4 लीनियर एक्सप्रेशन जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमें इसको इस तरह से अरेंज करना है कि इनका जो कांस्टेंट है उनको ऐड किया जाए। टू टू के पेयर इस तरह से बनाने हैं कि उनको अरेंज इस तरह से किया जाए कि उनके उनके कांस्टेंट को ऐड किया जाए तो वो इक्वल हों। उनके कांस्टेंट को ऐड किया जाए तो हमारे पास क्या हों, इक्वल हों दोनों के। फॉर एग्जांपल इस दोनों के बनाते हैं तो दोनों के बनाने से हमारे पास जो इनके कांस्टेंट है उनको हम ऐड करें तो क्या हमारे पास इक्वल आ रहे हैं। तो यहाँ से मैं इनको अरेंज करता हूँ x-4 और x-5 और -8 इज इक्वल टू 0। तो पहले दोनों के कांस्टेंट और आखिरी दोनों के कांस्टेंट हमने ऐड कर रहे हैं, क्या वो इक्वल आ रहे हैं। तो यहाँ देखिए हमने ऐड किया तो हमारे पास वो इक्वल नहीं आ रहे। फिर हम क्या करते हैं, मैं इस तरह से इनका पेयर बनाता हूँ और इसका इसके साथ पेयर बनाता हूँ। तो x+1 और x-4 हमने दो दो के पेयर इस तरह से बनाने हैं कि उनके फर्स्ट पेयर और सेकंड पेयर के कांस्टेंट को ऐड किया जाए तो दोनों के कांस्टेंट जो हैं वो इक्वल हों। तो यहाँ देखें हमारे पास अब इनके और इनके दोनों के कांस्टेंट को ऐड करना हमने +1 और -4 इज इक्वल टू 2 -5। इसको ऐड किया हमारे पास क्या आ रहा है, -3 आ रहा है डेफिनेटली, और ये भी -3 आ रहा है। सो स्टूडेंट्स हमने ये जो अरेंजमेंट की है ये हमारे पास एक्यूरेट है। इस तरह से हमने अरेंज करने के बाद फिर हमने मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर लिखते हैं हम x+1, इसका हमने बनाया था x-4 के साथ, तो x-4 के साथ बनाते हैं। फिर ये इसका जो पेयर है इसके साथ बनाते हैं x+2 और x-5 +8 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स इसके बाद अरेंज करने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर लिखिए अरेंजिंग। स्टूडेंट्स इस तरह से आपने अरेंज करने हैं लीनियर एक्सप्रेशन को, पेयर बनाने हैं कि उनके कांस्टेंट को ऐड किया जाए दोनों के, इसके अलग से और इसके अलग इनकी कांस्टेंट को ऐड किया जाए तो दोनों इक्वल आएँ। तो इसको ऐड किया तो हमारे -3 है, इसको भी ऐड किया तो -3 है। अब हम नेक्स्ट क्या करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। इस तरह इन दोनों लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर देना। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, x को पहले ऑल टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना है x-4, फिर +1 को हमने मल्टीप्लाई करना है x-4 के साथ। सिमिलरली हमने अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो x+2 को मल्टीप्लाई करना है, तो x को मल्टीप्लाई करना था इन दोनों के साथ। चलिए ऐसा करते हैं, x को मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों के साथ, फिर माइनस, फिर x+2 को -5 के साथ। आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x को x से मल्टीप्लाई करते हैं x स्क्वायर हो गया, x को -4 के साथ -4x। अब इसको +1 को x के साथ +x और +1 को -4 के साथ -4। इस सिमिलर इधर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब मैंने क्या किया, x को पहले दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया तो -5 को। आप ऐसा कर सकते हैं या फिर आप ऐसा करें, x को मल्टीप्लाई करें x-5 के साथ, पहले x को मल्टीप्लाई किया फिर +2 को मल्टीप्लाई कर लें। तो आप जो सा मेथड अडॉप्ट करेंगे सेम ही आंसर आएगा x-5। तो x को पहले x किया, x स्क्वायर हो गया, फिर x को -5 के साथ -5x, फिर +2 को x के साथ तो +2x और +2 को -5 के साथ -10। आगे इसको सॉल्व करते हैं, x के +4x और +x, इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास इनके साथ डिफरेंट साइन है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 4 में से 1x माइनस किया तो 3x आ गया, जो साइन बड़े टर्म के साथ वो लगाएंगे और ये इक्वल है 0 के। यहाँ पर +8 था, +8 और 7 फिर 0 इक्वल है। उसके बाद बच्चों क्या करना है, सिमिलरली इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, x के -5x और +2x -3x होगा और -10 +8 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स यहाँ देखिए हमारे पास ये दोनों अब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन गए हैं। अब इन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में फर्स्ट 2 टर्म्स सेम है, यही हमारा टारगेट होता है कि जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास फर्स्ट 2 टर्म जो है वो इक्वल है। अब बच्चों हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर लेट करना फर्स्ट 2 टर्म जो है वो किसी अनदर वेरिएबल के इक्वल पुट कर देंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी।
वाई के इक्वल पुट कर दिया। तो जहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 3x है वहाँ पर आपने वाई पुट करना है। सिमिलर इधर भी y माइनस 4 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सर नेक्स्ट क्या करना है हमने y से y, अब सिमिलरली हमने y मल्टीप्लाई करना है। y को पहले मल्टीप्लाई करते हैं y माइनस 4 के साथ, फिर माइनस 4 को y माइनस 4 के साथ। सॉरी यहाँ पर 10 था, यहाँ पर हमारे पास क्या है 10 है, प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी 10 पुट करेंगे हम, क्योंकि y को y माइनस 10 से मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस 4 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं y को y से, क्या y स्क्वायर हो गया, फिर y को माइनस 10 के साथ माइनस 10y, फिर माइनस 4 को y के साथ माइनस 4y, और फिर माइनस माइनस मल्टीप्लाई तो प्लस हो गया, 4 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 40 हो गया, प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास हो गया y स्क्वायर, और ये दोनों हमारे पास सेम टर्म्स हैं, दोनों के साथ सेम साइन है, तो दोनों टर्म्स के कोएफिशिएंट्स ऐड होंगे और जो साइन दोनों टर्म्स के साथ वो आएगा। और अब ये भी दोनों सेम टर्म्स ऐड हो रही हैं, तो हमारे पास ये हो जाएगा 48 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स आगे हम मिड टर्म ब्रेक करनी है, मिड टर्म ब्रेक करने के बाद इसको हमने सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट और थर्ड हम मिड टर्म ब्रेक करते हैं। फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 48 वाई स्क्वायर आ गया है, 48 वाई स्क्वायर। अब हमने माइनस 14 वाई को ब्रेक करना है, तो जो हमारे पास नई टर्म्स आई वो उसका प्रोडक्ट 48 के इक्वल हो, तो यहाँ पर क्लियर है कि माइनस 8 वाई और माइनस 6 वाई। हम 14 को ब्रेक करके कैसे लिख सकते हैं, और इनका प्रोडक्ट जो है वो फर्स्ट और थर्ड के प्रोडक्ट के इक्वल है, यानी 48 स्क्वायर के इक्वल है। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे वाई स्क्वायर माइनस 14 वाई प्लस यहाँ पर चले वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई 6 वाई माइनस 8 वाई प्लस 48 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास दो दो के पेयर बना के उसमें से कॉमन लेना, इधर से हमने कॉमन लिया वाई, तो हमारे पास वाई माइनस 6 आ गया, इधर से हमने कॉमन लिया माइनस और साथ 8 कॉमन लिया, तो हमारे पास हो जाएगा 8। यहाँ से कॉमन वाई भी आ रहा था, वाई कॉमन ले लिया, ठीक है। इधर से 8 कॉमन आ रहा है, साथ माइनस कॉमन ले लिया, तो हमारे पास वाई माइनस 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ से वाई माइनस 6 फर्दर कॉमन आ रहा है, तो वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स आगे हमने क्या करना है, दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल पुट कर देना है, और पुट करने के बाद यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स हमने इसको y माइनस 6 इसको भी 0 के इक्वल पुट करते हैं, y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और y माइनस 8 इसको भी 0 के इक्वल पुट करते हैं। यहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं, तो उधर जाकर जो माइनस 6 है उधर प्लस हो जाएगा, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 6। सिमिलरली इधर से भी हमने y की वैल्यू निकालनी, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई। अब बच्चों हमने क्या करना है कि ये मैंने जो वैल्यूज़ फाइंड आउट की है y की, और दो वैल्यूज़ की है, हमने जो लेट किया हुआ था उसको पुट करनी है। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें, तो हमने कहना है पुट x इज इक्वल टू 6, पहले आप 6 पुट करेंगे इन इक्वेशन 1, उसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें, और वहाँ पर आपने पुट करना है जो लेट किया हुआ था y इक्वल। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 6। तो यहाँ बच्चों हमारे पास ये कोऑर्डिनेट इक्वेशन बन जाएगी, यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिड टर्म ब्रेक हो रही है, तो आई थिंक मिड टर्म ब्रेक नहीं हो रही। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट फार्मूला यूज़ करेंगे, a की वैल्यू हमारे पास 1 है, b की वैल्यू हमारे पास माइनस 3 है, और c की वैल्यू 6 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम फार्मूला लिखते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो माइनस और b की वैल्यू हमारे पास क्या माइनस 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 6 है, और नीचे हमारे पास क्या आ गया 2a, a की वैल्यू 1 है। x की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 9, 4 का 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या हो गया है माइनस 24, 4 6 24। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर ये प्लस 6 है, इधर आकर माइनस 6 होना है, तो c की वैल्यू हमारे पास माइनस 6 आएगी, इधर भी माइनस 6, तो ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, ये हमारे पास हो जाएगा 33 डिवाइडेड बाई 2।
स्टूडेंट्स इसी तरह हमने इसका जो सेकंड वाई की वैल्यू निकाली हमने वाई इज इक्वल टू 8, वो भी इसी क्वेश्चन में पुट करेंगे और पुट करने के बाद वहाँ से भी हमने क्या फाइंड आउट करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना है, पुट एक्स इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन 1 में पुट करना है। क्वेश्चन 1 हमारे पास ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ पर वाई की प्लेस पे हमने क्या पुट करना है, प्लस 8 पुट करना है। यहाँ से अगेन जो है वो इधर आकर माइनस हो जाएगा और फर्दर जो है यहाँ से हमने कोऑर्डिनेट फार्मूला यूज़ करना है, क्योंकि 8 को x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 8x के, तो हमने जो 3x है उसको ब्रेक करना है, तो वो हमारे पास ब्रेक नहीं हो रहा। तो हमने यहाँ पर पुट करेंगे a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -3 और c इज इक्वल टू -8। हम यहाँ पर x के लिए फार्मूला लिखते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी माइनस, b की वैल्यू -3 है, ब्रैकेट में पुट करेंगे -3 उसका स्क्वायर -4, a की वैल्यू हमारे पास है 1 और c की वैल्यू -8 डिवाइडेड बाय 2a, a की वैल्यू 1 है। तो इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास माइनस माइनस मल्टीप्लाई तो प्लस होएगा, +3 प्लस स्क्वायर रूट ये 9 होगा -3 का, बिकॉज बच्चों आपको बताया कि ऊपर पावर इवन हो और दरम्यान में ब्रैकेट में के अंदर माइनस हो तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाती है। 2 हो, 4 हो, 6 हो, इवन पावर हो तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाती है। अब ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई तो प्लस हो गया, 4 के 8 से मल्टीप्लाई तो हमारे पास 32 आ गया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 ही, 3 प्लस माइनस के रूट 9 को 3 में ऐड किया तो 41 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। स्ट्रेंथ की हमारे पास आंसर आ गई। यहाँ पर आप सोल्यूशन सेट लिखोगे तो हमारे पास पहला जो सोल्यूशन सेट आया वो हमारे पास ये है 3 प्लस माइनस के रूट 3 33 डिवाइडेड बाई 2, और दूसरा हमारे पास अभी मौजूद है 41 डिवाइडेड बाई 2। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया। बच्चों इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। हमारे पास इस फॉर्म में ये स्पेशल टाइप है, इसमें आपने क्या करना है कि इसको ना, ये हमारे पास 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हुए हैं, तो आप इस तरह इनको इस तरह से अरेंज करना है कि दो दो के पेयर बनाने हैं कि उसको ऐड करें तो हमारे पास जो है दोनों का कांस्टेंट के ऐड करें तो हमारे पास इक्वल है। तो हमारे पास इस तरह से ये हमारे पेयर बने थे, हमारे पास x+1 और x-4, तो दोनों और ये वाले अलग से बने थे, इनको ऐड किया तो हमारे पास -3 तो अब बच्चों आपने इस तरह से अरेंज करना, फिर मल्टीप्लाई करना, हमारे पास इस तरह से क्वाड्रेटिक फॉर्म बन जाएगी। क्वाड्रेटिक फॉर्म बनने के बाद उसमें जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं वो सेम होंगी, तो हमने उसको पुट करना है अनदर वेरिएबल में। यहाँ देखिए हमारे पास जो पावर 2 है वो रिड्यूस हो गई है, तो ये हमारे पास ये 2 टर्म्स का एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो आज जस्ट ए सिंगल टर्म के इक्वल हो जाएगा और वो उसकी भी पावर 1 है। तो इस तरह से हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, लीनियर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये हमारे पास फॉर्म है, इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गया है। क्वाड्रेटिक फॉर्म बनने के बाद इसको हमने मिड टर्म ब्रेक किया है और ब्रेक करने के बाद इसको हमने सॉल्व किया तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई। जब y की वैल्यू आ गई तो हमने इसको जो लेट किया हुआ था y की इक्वल, उसके इक्वल पुट करेंगे। तो जहाँ पर इस इक्वेशन जहाँ पर y है वहाँ पर हमने पहले 6 पुट किया, फिर उसके बाद 8 पुट किया, तो हमारे पास फिर जो x क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, यहाँ से हमारे पास x की वैल्यूज़ आई है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इस तरह से बच्चों हमने सॉल्व करना है और ये हमारे पास 4 आंसर आएंगे। तो इसके बाद जो नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो आपका होमवर्क है। तो ये हमारे पास बच्चों इसका होमवर्क है। और बच्चों आपसे अहम बात करनी थी, बात यह है कि हमने जो ऑनलाइन क्लासेस के दौरान जो चैप्टर नंबर 3, 4 और 5 जो अभी कर रहे हैं हम, इसका बच्चों आपको आते ही जैसे ही आपके क्लासेस ऑन होंगी तो आपसे इसका टेस्ट लिया जाएगा, टेस्ट का शेड्यूल आपको सेंड कर दिया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि इसका होमवर्क बच्चों आपके पास कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। अब आपने इसका होमवर्क कंप्लीट करना है, आप अदरवाइज़ आपको लिए प्रॉब्लम बनेगी। सो बच्चों ये 2 बातें अहम हैं कि एक तो आपका आते ही टेस्ट लिया जाएगा जिन चैप्टर्स का ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं, और उसके बाद इसका आपका होमवर्क कंप्लीट होना ज़रूरी है। तो ये 2 अहम बातें बच्चों इसको आपने फॉलो करना है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।